भाषा शिक्षण के विशेष अनुवाद सत्र में मित्रों आपका एक बार और स्वागत है। पिछले सत्रों में आपने देखा कि हम विभिन्न विभागों के विभिन्न विषयों के अंश लेकर के उस पर आपका अनुवाद अभ्यास करा रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने एक समाचार का किया था। आज पुनः मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक विज्ञापन के कुछ पंक्तियों का हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको विज्ञापन का वह अंश दिखा रहा हूं जिसका हम अनुवाद करने का प्रयास करेंगे और एज यूजुअल आपको यह दृश्य दिखाने के बाद या वह अंश दिखाने के बाद 2 मिनट का मैं अवसर दूंगा। इस 2 मिनट में आपको इसका अनुवाद प्रस्तुत करना है। देखते हैं आपके इस अनुवाद को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कितना अप्रिशिएट करता है या आपके अनुवाद की कितनी तारीफ होती है, कितनी सटीकता से अनुवाद करते हैं। आइए फिर आपको अंश दिखाता हूं। देखिए यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ इस अंश का करेंगे और इस अंश का। इंपॉर्टेंट नोट पहला लिखा है, उसके बाद लिखा है द कैंडिडेट मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द टेस्ट वेन्यू इंडिकेटेड इन द ई एडमिट कार्ड ओनली। इफ द कैंडिडेट अपीयर्स एट एनी अदर टेस्ट वेन्यू हिज कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल। 2 पंक्तियां और 2 मिनट, ध्यान रहे 2 पंक्तियां और 2 मिनट। 2 मिनट के बाद हम पुनः मिलते हैं और उसके बाद फिर इसका अनुवाद देखते हैं आपने कैसा किया या फिर कैसे कर सकते हैं। चलिए मित्रों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हालांकि यह ब्रेक हमने दिया था अनुवाद करने के लिए, कोई कॉमर्शियल ब्रेक नहीं था। सबसे पहले मैं इस वाक्य में मुझे एक छोटी सी गलती लग रही, संशय मैं आपसे पूछता हूं। देखिए मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यह जो ओनली है इस वाक्य में 2 बार प्रयोग किया गया है, तो कहीं एक ओनली नहीं होगा। हालांकि बहुत बड़ा संस्थान है और उसके लिखने पर हम तो प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते, पर मुझे लगता है कुछ है, तो आप भी एक बार प्रयास करें कि सही है गलत है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका अनुवाद करना। देखिए अगर अनुवाद किया है आपने तो मुझे बताइएगा। देखिए इसका अनुवाद जो होगा, पहली बात इंपॉर्टेंट नोट। नोट जो शब्द है इसके लिए नोट का ही प्रयोग करेंगे। महत्वपूर्ण नोट जो है, नोट को उसी रूप में लिख लेते हैं या फिर अगर आपको बहुत इच्छा है तो आप यहाँ जानकारी लिख सकते हैं, लेकिन नोट को नोट ही रहने दिया जाए, नहीं तो बंद हो जाएगा। ठीक है, और नोट बंद हो गया तो दिक्कत होगी इनको आपको। चलिए आगे करते हैं। द कैंडिडेट मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द टेस्ट वेन्यू इंडिकेटेड इन द ई एडमिट कार्ड ओनली। कैंडिडेट का मतलब है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी। अब यहां मैंने आपको अनुवाद सिखाते समय बताया है कि प्लेस पीपीटी, प्लेस पर्पस एंड टाइम को वरीयता दें और उस आधार पर कि अभ्यर्थी, मैंने ये जो अभ्यर्थी लिखा है वो गलत लिखा है। फिर से शुरू करते हैं। अभ्यर्थी। अभ्यर्थी यह हो गया। अभ्यर्थी ई एडमिट। ई एडमिट को कहते हैं प्रवेश। ई प्रवेश पत्र में इंडिकेटेड का मतलब होता है दर्ज। ठीक है। टेस्ट वेन्यू, टेस्ट का मतलब होता है यहां परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहां परीक्षा लिखेंगे, वेन्यू का मतलब स्थल लिखेंगे। द कैंडिडेट मस्ट, जरूर, द कैंडिडेट मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द टेस्ट वेन्यू इंडिकेटेड इन द ई एडमिट कार्ड। अभ्यर्थी किस पर? ई प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा स्थल पर ही परीक्षा दें। परीक्षा दें। मैं हिंदी अनुवाद में एक ओनली को हटा दे रहा हूं, पर लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने ही लिख दिया है, लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो ई प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा अभ्यर्थी, यहां केवल आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से वाक्य खराब हो जाता है। अभ्यर्थी केवल ई परीक्षा, ई प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा स्थल पर ही परीक्षा दे। आप केवल न लिखें तब भी आपका अर्थ पूरा होता है। इसके बाद का जो अंश है, if the candidate appears at any other venue, यहां लिखिएगा
यहाँ कॉमा है तो कॉमा के पास से हम लोग वाक्य तोड़ देंगे और उसके अनुसार करेंगे। इफ का मतलब होता है यदि। कुछ लोग अगर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक विशेष सत्र आपके साथ साझा करूंगा। हमें यदि लिखना है, अगर भी लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि लिखना है, क्यों लिखना है मैं बाद में बताऊंगा। तो यदि कैंडिडेट का मतलब होता है अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी एनी अदर टेस्ट वेन्यू, किसी अन्य परीक्षा केंद्र, परीक्षा, तो इसका मैं आपको बता रहा था कि यदि अभ्यर्थी किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर अपीयर्स का मतलब क्या होता है, किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर, यहां अपीयर्स का उपस्थित होना होता है, उपस्थित हो, लेकिन यहां उपस्थित होने की जगह हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं परीक्षा देता है तो, क्योंकि आप अपीयर कहां, परीक्षा में हो रहे हैं ना, तो यहां परीक्षा देता है तो। अब यहां देखिए जो कॉमा है, इस कॉमा को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो से। His candidature is liable to be cancelled, तो उसकी कैंडिडेचर के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे, कैंडिडेचर के लिए पात्रता लिख सकते हैं हम लोग, उसकी पात्रता रद्द की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। आपने यहाँ पर टेस्ट वेन्यू के लिए परीक्षा स्थल, जबकि यहाँ पर टेस्ट वेन्यू के लिए परीक्षा केंद्र लिखा था, तो क्या हम दोनों एक ही शब्द के लिए दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों का यूज कर सकते हैं या नहीं? धन्यवाद अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बिंदु उठाई है कि एक जगह हमने प्रयोग किया है, परीक्षा वेन्यू के लिए स्थल प्रयोग किया है, और दूसरी जगह हम परीक्षा केंद्र प्रयोग किए हैं। हालांकि अनुवाद का यह नियम कहता है कि शब्दों की एक रूपता होनी चाहिए। ऐसे मौकों पर कभी कभी हम लोग शब्दों की एक रूपता के नियम से थोड़ा हट सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो परीक्षा स्थल है, परीक्षा स्थल का मतलब हो गया कि आपने चुना है दिल्ली और परीक्षा देने कलकत्ता चले गए, दैट इज स्थल, एक प्लेस होता है। जबकि यहाँ मैंने वेन्यू के आधार पर जहाँ आप परीक्षा में बैठते हैं, मान लीजिए कलकत्ता बहुत बड़ा है, वहाँ बेलघरिया भी है, टीसीएस भी है, तो अलग अलग जगह हो जाता है, वो स्थल के रूप में कलकत्ता हमने चुना, लेकिन आपने बेलघरिया चुना है और आप जाकर के टीसीएस में परीक्षा देना चाहते हैं, इसलिए हमने केंद्र का प्रयोग किया। तो दोनों भाव के आधार पर दोनों अलग अलग हुए, अन्यथा आप चाहें तो दोनों एक ही प्रयोग कर सकते हैं, दोनों रूप सही है। और कुछ पूछना चाहेंगे कोई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तीखे प्रश्न अपेक्षित हैं आपसे। मित्रों बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही दो दो पंक्तियां करके आपको अनुवाद सिखाने का मेरा अभ्यास जारी रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर वही, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बाकी के अंश का अनुवाद कर लीजिएगा, अनुवाद करके आप मैसेज बॉक्स में करके डालिएगा, फिर बात करेंगे हम लोग। उपलब्ध हूँ मैं हमेशा आपके साथ। टेलीग्राम पर आप आना चाहें तो टेलीग्राम पर उपलब्ध हूँ मैं। आप व्हाट्सएप पर आना चाहें तो व्हाट्सएप पे भाषा शिक्षण का अलग से चैनल है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर एक ट्रांसलेशन करके, ट्रांसलेशन है स्पोकन इंग्लिश करके एक हमने चैनल बनाया है, आपको समर्पित है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं।